वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में टेंसेज को डिस्क्राइब किया और टेंसेज में हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट के सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया जो है वर्तमान में जारी रहती है। तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न जो है हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर नंबर में होता है तो हम उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर आई है तो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न बनता है वो बनता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के साथ नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न जो है हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज में। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक का निशान। तो ये पैटर्न हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। फॉर एग्जांपल, इज ही लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, एम आई लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आर दे लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हम सबसे पहले उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को शुरू में रखते हैं सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, नोट के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जांपल, इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले है टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस। जो एक्शन, जो कार्य प्रोग्रेस पर, प्रगति पर होता है, इन दिनों प्रगति पर चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। वर्कर्स रोड रिपेयर कर रहे हैं, ये कार्य प्रोग्रेस पर है तो वर्कर्स प्लूरल नंबर है, इसके साथ हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब आर। आई एम राइटिंग नावल दीज डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग नावल दीज डेज। इन दिनों मैं एक नावल लिख रहा हूँ, तो ये कार्य प्रोग्रेस पर है इसके लिए। ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। इन दिनों वह इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ही इज टीचिंग, ही सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, तो ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। द बॉयज आर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। तो ये एग्जाम्पल हैं जो कार्य प्रोग्रेस पर चले हुए हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो है टेम्पोरेरी एक्शन इन द प्रेजेंट। वर्तमान में, प्रेजेंट में टेम्पोरेरी एक्शन के लिए। टेम्पोरेरी एक्शन में जो कार्य अस्थायी हैं, जो कुछ समय के लिए जारी रहेंगे, जो कुछ समय के लिए चल रहे हैं, ऐसे कार्यों के लिए। जैसे दिल्ली इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है वो कुछ समय के लिए ही, ये टेम्परेरी एक्शन है। दिल्ली इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग एट प्रेजेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है टेम्परेरी एक्शन का एग्जाम्पल।
जैसे स्टूडेंट्स जो है इस समय बातें कर रहे हैं, तो ये एक्शन जो है ये है टेम्पोरेरी एक्शन। एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग टू माई फ्रेंड, एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग टू माई फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी एक्शन। नेक्स्ट है एक्शन प्लान फॉर नियर फ्यूचर। जो एक्शन या कार्य हम नियर फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर टुमारो, वी आर गोइंग टू प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो कार्य बोलते समय जो है घटित होता है, बोलते समय जो कार्य या जो रूल हम यूज़ करते हैं, जैसे रितु इज स्टडिंग इन हर रूम, ही इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये हैं स्पीकिंग टाइम, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है परसिस्टेंट एक्शन। परसिस्टेंट एक्शन का अर्थ है जो कार्य जो है लगातार होते रहते हैं। जैसे शी इज़ मेकिंग ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज, वो हमेशा बहाने बना रही है। ही इज़ ऑलवेज बैक बाइटिंग अदर, वो हमेशा दूसरों की बुराई कर रही है। दे आर ऑलवेज बोरोइंग मनी, वो हमेशा पैसा उधार ले रहे हैं। तो परसिस्टेंस एक्शन कौन से होते हैं? जो लगातार जो है दैट हैपन्स ओवर अगेन एंड अगेन, जो बार बार जो है होते रहते हैं। हमारा लास्ट जो रूल है वो है फॉर करंट ट्रेंड्स। हम करंट ट्रेंड्स के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, करंट ट्रेंड्स का अर्थ क्या है कि जो वर्तमान में जो ट्रेंड, जो प्रथाएं चल रही हैं। वोटर्स आर बिकमिंग अवेयर दीज डेज, इन दिनों वोटर्स अवेयर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, दीज डेज पीपल आर बिकमिंग फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम इसके लिए दे सकते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम फिक्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स जो हैं इसमें आम तौर पर यूज किए जाते हैं वो हैं एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज और स्टिल। ये सब वर्ड जो है हम इस टेंस में मोस्टली जो है यूज़ करते हैं। थैंक यू।